दुनिया का कोई भी बाहुबली, कोई भी नेता, कोई भी माफिया या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन इस प्रकार से अपने बेटा या बेटी का शादी नहीं किया जिस प्रकार से मुकेश अंबानी ने किया। पूरी दुनिया को दिखा दिया कि आखिर पैसा हो तो दुनिया किस प्रकार से आपके आगे झुकती है। हालांकि बहुत बड़े बड़े दार्शनिक लोग जो है वो कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मुकेश अंबानी ने साबित कर दिया कि दुनिया में पैसा सब कुछ होता है। और अगर आपके पास बेशुमार दौलत है तो आतंकवादी से लेके, बाहुबली से लेके, नेता से लेके, बिजनेसमैन से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, राष्ट्रपति से लेके सब लोग जो है आपके आगे नतमस्तक होते हैं। हालांकि जितने भी वीवीआईपी अपने अपने सेक्टर में लोग थे सबको बुलाया गया। हर राज्य के मुख्यमंत्री को बुलाया गया, चाहे वो इंडी ब्लॉक के मुख्यमंत्री हो या एनडीए ब्लॉक के हो। भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया, भारत के रक्षा मंत्री को बुलाया गया, दुनिया के अनेकों देश के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया गया। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस शादी में जितने भी वीआईपी नहीं, वीवीआईपी गेस्ट थे, जितने भी वीवीआईपी गेस्ट थे, उन सबको 2,08,00,000 की घड़ी उपहार स्वरूप दी गई है। मुंबई में पहली बार ऐसा हुआ है जब पूरा मुंबई का होटल, जो 5 स्टार होटल है, वो आउट ऑफ स्टॉक यानी सोल्ड आउट, यानी रूम फुल रूम बुक हो गया था सबका। कुछ मीडिया वाले भी गए थे जिनको इन शादी का कवरेज करना था। कुछ सेलिब्रिटी गए थे जिनको बुलाया गया था। कुछ नचनिया बजनिया गए थे जो वहां पे नाचने आए थे, गाने आए थे, बजाने आए थे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी वहां पे गए थे। कमाल की बात यह है कि यहां पे सवाल एक बनता है, आखिर हमारे देश के बड़े बड़े नेता इस देश के गरीब बेटियों की शादी में क्यों नहीं पहुंचते हैं। हालांकि ये लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन गरीब बेटियों की शादी में नहीं पहुंचते हैं, गरीब बेटों की शादी में नहीं पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। और जिनके पास पैसा है वो अपने आगे जो है किसी को झुका सकते हैं। हालांकि एमके स्टालिन से लेके ममता बनर्जी और अखिलेश यादव सब परिवार के साथ, लालू प्रसाद यादव सब परिवार वहां पे पहुंचे, राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए। किसी कारण हुआ, सब क्यों नहीं पहुंचे वो बाद में जवाब देंगे। दिन रात जो है अंबानी को जो है भर भर के गाली देते हैं। और अंबानी ने जब उनका सरकार था राजस्थान में तो वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था, पंजाब में सरकार था तो वहां पे इन्वेस्टमेंट किया था। तो देखिए, जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो अपने एक पॉकेट में जो है वो पक्ष के नेता को रखते हैं, तो दूसरे पॉकेट में जो है विपक्ष के नेता को रखते हैं। और समय समय पे जो है दोनों को चंदा दोनों पॉकेट से निकाल के देते हैं। हाँ, जो सत्ता में रहता है उसके लिए थोड़ा सा बड़ा पॉकेट रहता है और जो विपक्ष में रहता है उसके लिए थोड़ा सा छोटा पॉकेट रहता है। जियो ने कितना करोड़ रुपया का चंदा दिया था आप सभी को पता है। अभी जो है डेटा जब लीक हुआ था इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, तो सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा डेटा सार्वजनिक फिर करवा दिया था। टाटा का उसमें नाम नहीं आया और जियो का डेटा बढ़ा हुआ है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि इतने बड़े बड़े जब सेलिब्रिटी, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, दुनिया के बड़े बड़े नेता जब पहुंचेंगे, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन जब पहुंचेंगे, तो शादी का खर्च तो निकालना ही था। चलिए, मुकेश अंबानी के पास पैसों की कमी नहीं है और उन्हें अपने छोटे बेटे, आखिरी परिवार का जो आखिरी सदस्य थे बेटा बेटी के रूप में, उनका शादी इस प्रकार से करना था कि पूरी दुनिया देखे। और हाँ, दुनिया ने देखा। इन सब चीजों के बीच में एक कमाल का दृश्य आपको जो है इस शादी में देखने को मिला। वो दृश्य था सांस्कृतिक, धार्मिक। इन्होंने सब कुछ के ऊपर धर्म को रखा और बड़े बड़े शंकराचार्य वहां पे पहुंचे, मठाधीश पहुंचे, बड़े बड़े साधु महात्मा पहुंचे और सबने वर वधू को आशीर्वाद दिया और सबको सम्मान मिला। सबको मतलब सबको। इसको बोलते हैं एक्चुअल में मैनेजमेंट। हालांकि दुनिया में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास जो है मुकेश अंबानी से ज्यादा पैसा है और पहले भी बहुत सारे लोग थे, भविष्य में भी बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले 100 साल तक
अगर किसी बिजनेसमैन के बेटे के शादी की चर्चा होगी तो उसमें मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी का शादी राधिका मर्चेंट से जो हुआ भारत में, वो नंबर 1 पे जाएगा। राम मंदिर का चर्चा के बाद पिछले 1 दशक से सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी चीज का हुआ तो वो मुकेश अंबानी का बेटा अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का चर्चा मीडिया जगत में हुआ सबसे ज्यादा। हालांकि देश जब आजाद हुआ था तो उसकी भी चर्चा हुई थी, लेकिन उस समय उतना मीडिया बड़ा लेवल पे नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था और डिजिटल मीडिया भी नहीं था और प्रिंट मीडिया भी बहुत सारा जो है वो अंग्रेजों के इशारों पे ही काम करते थे। लेकिन जो चर्चा राम मंदिर का हुआ, आप सभी ने देखा, लगातार 6 महीना तक राम मंदिर निर्माण से पहले और 6 महीना राम मंदिर निर्माण के बाद तक उसका चर्चा होते रहे। वैसे ही इन्होंने अपने बेटे की शादी में पहले तो क्रूज पे, फिर उसके बाद से हल्दी, फिर भारत में, फिर विदेश में, फिर हवाई जहाज में, ना कहां कहां इन्होंने अपने बेटे का शादी किया, कहां कहां रस्में निभाई और फाइनली सब कुछ करने के बाद जो है मुंबई का इनका वो 7 स्टार घर, जहां पे इन्होंने अपने बेटे का शादी किया और उस घर का मंडप जो है इस प्रकार से सजाया गया था कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। हालांकि इस शादी के निगेटिविटी के बारे में तो कुछ कहने को है नहीं, क्योंकि मुकेश अंबानी का पैसा, मुकेश अंबानी का बेटा, मुकेश अंबानी ने अपना पैसा खर्चा किया। मुकेश अंबानी ने जिनको बुलाया वो सभी लोग उनके घर पे गए, उनका पर्सनल रिलेशन था या कुछ और था, क्या था, किस हिसाब से वो गए वो जानते हैं। इस पे जो है हम लोग कुछ निगेटिव नहीं कह सकते, लेकिन एक बात पॉजिटिव जरूर कह सकते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने सबसे ऊपर धर्म को रखा, वो कमाल का, मतलब कि इनका बेटा का सादगी आपको देखने को मिलता है, इनकी बहू की सादगी आपको देखने को मिलता है, मुकेश अंबानी का सादगी आपको देखने को मिलता है, नीता अंबानी का सादगी आपको देखने को मिलता है और इस देश के सभी नेताओं का सादगी देखने को मिलता है। बिहार का एक परिवार है लालू परिवार, जो भर भर के मुकेश अंबानी को गाली देता था, वो भी पूरा परिवार, सब परिवार जो है मुकेश अंबानी के शादी में पहुंचा। अगर लालू परिवार से कोई सदस्य को पहुंचना चाहिए था तो सिर्फ और सिर्फ तेज प्रताप यादव को, क्योंकि वो धार्मिक व्यक्ति है और अभी कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो जो है रुद्राभिषेक करते हुए, शिवलिंग को पकड़ के रुद्राभिषेक करते हुए वो वायरल हुआ था, तो उनको सिर्फ पहुंचना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने मुकेश अंबानी के बारे में और या उनके परिवार के बारे में या उनके बिजनेस के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। बाबा बागेश्वर पहुंचे, वहां पे राम भद्राचार्य जी महाराज पहुंचे, देवकी नंदन ठाकुर जी पहुंचे और रामदेव बाबा का तो वो डांस आप लोगों ने देखा ही होगा। बाकी शास्त्रीय संगीत ने जो है सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और फाइनली ना शकीरा चली, ना रिहाना चली, ना जस्टिन बीबर चले, शादी के दिन सिर्फ और सिर्फ शास्त्रीय संगीत गाने वाले संगीतकार चले। इस शादी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? नरेंद्र मोदी जी इस शादी में पहुंचे, विदेश के बहुत बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता, सेलिब्रिटी, सभी लोग पहुंचे। इन सब पे आप लोग अपना राय जरूर रखना। और आखिरी में मैं मुकेश अंबानी से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जियो का डेटा बहुत महंगा हो चुका है, थोड़ा सा अगर आप कम कर देंगे तो देशवासी जो है आपका मतलब कि शुक्रगुजार रहेंगे। तो विनती है कि आप अपने बेटे का शादी का तोहफा के रूप में लोगों को 2-2 करोड़ रुपया का घड़ी आपने दिया, 2 करोड़ 8 लाख रुपया का घड़ी दिया, क्या देश के लोगों को जियो का डेटा थोड़ा सस्ता करके जो है नहीं दे सकते हैं तोहफा के रूप में? आप अपने एम्प्लॉय के घरों पे जो है मिठाई पहुंचाया और बोनस देने का प्लान चल रहा और ना जाने क्या क्या चीज चल रहा है। तो विनती है आपसे कि जियो का डेटा भी थोड़ा सा सस्ता किया जाए। बाकी इस शादी के बारे में आप लोगों का क्या राय है? आप लोगों को शादी में सबसे महंगा गिफ्ट क्या मिला था और आप लोगों के यहाँ शादी पे सबसे बड़े सेलिब्रिटी के रूप में कौन से व्यक्ति पधारे थे, कौन से नेता पधारे थे? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।